हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋषिता। आज मैं आपके साथ डे 13 स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ। ये टोटल 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी है जिसमें हमारे 13 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। स्टार्ट करते हैं प्रिपेयर्ड स्टूडेंट से। देखो, डे 10 से आपने मेंस के मॉक्स देना स्टार्ट किए हैं। अभी आपने प्री को कुछ टाइम के लिए साइड में रख दिया। मीन्स आप उसकी प्रैक्टिस तो कर रहे हो, पर अभी आप मेंस में ज़्यादा फोकस कर रहे हो और सभी को भी मेंस में ज़्यादा फोकस करना भी चाहिए, क्योंकि 5 का एक्सपेक्टेड है हमारा एग्जाम। तो 25 से हमें सिर्फ प्री की प्रैक्टिस करनी होगी। तो मेंस की प्रिपरेशन के लिए सिर्फ यही टाइम है हमारे पास, ठीक है। तो इसे हम अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे। देखो, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि फुल लेंथ मॉक देना है और उसे अच्छे से एनालाइज करना है। आई होप सो आप ऐसे ही कर रहे होगे कि अच्छे से उसे एनालाइज कर रहे होगे। तो स्टार्टिंग में मॉक्स दे रहे होगे तो पक्का ऐसा हो रहा होगा कि मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स आ रहे होंगे। एक तो रीज़न इसका ये हो सकता है कि प्लेटफॉर्म में कुछ ज़्यादा हाई लेवल के मॉक्स अभी आ रहे हैं, तो उससे कम मार्क्स आ सकते हैं। डीमोटिवेट मत होना, ऐसा होता है। जैसे मेरा आरआरबी पीओ का मेंस था, तो उस वक्त मेरे बहुत कम मार्क्स आ रहे थे मेंस में। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं कट ऑफ भी क्लियर कर पाऊंगी क्या। और जब एग्जाम दिया मैंने, तो फिर ये देखा कि इतना भी टफ नहीं आता जितना मॉक्स में दे देते हैं। तो उससे डीमोटिवेट मत होना, बस एनालाइज सही से करना। देखो, एनालाइज कैसे करोगे? मॉक सबमिट करने के बाद हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पर ऐसे नहीं कि क्वांट के उन टॉपिक्स को भी सॉल्व कर रहे हो जो तुम मेंस में अटेंड नहीं करने वाले हो। लेट सपोज तुम्हारी प्रोबेबिलिटी टॉपिक स्ट्रॉन्ग नहीं है और उसको तुम मेंस में अटेंड नहीं करने वाले हो, तो उस टॉपिक के क्वेश्चन के लिए बहुत टाइम नहीं लगाना उसको। मतलब देख लो, पर ऐसे नहीं कि 2 घंटे उसी क्वेश्चन को लेकर बैठे हैं। ऐसे हम एनालाइज नहीं करते। जो हम अटेंड करने वाले हैं उस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करके देखना है। और रीजनिंग में तो हर पजल सॉल्व करके देखो, उसमें कोई ऑप्शन नहीं। पर ऐसा नहीं कि आप क्रिटिकल रीजनिंग पे जा रहे हो। क्रिटिकल रीजनिंग वही अटेंड करेगा जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखो, 3 दिन मॉक्स दिए होंगे तो ये एनालाइज किया होगा कि कौन से वीक टॉपिक्स है, कौन से स्ट्रॉन्ग। बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि मैं रीजनिंग से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकता हूँ, बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि मैं क्वांट से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकता हूँ, या किसी को इंग्लिश भी लग रहा होगा। तो उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, ठीक है, कि मुझे इंग्लिश में इतने मार्क्स, क्वांट में इतने मार्क्स और रीजनिंग में इतने मार्क्स लाने हैं। इसको और इस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करो। और देखो, अगर मॉक्स देते वक्त ऐसा हो रहा है कि क्वांट में डीआई में आपको 15 मिनट लग जा रहे हैं, या पजल में आप एक पजल में स्टक होकर 15 मिनट ले रहे हो, तो ऐसे मत करो। अगर ऐसा लग रहा है टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है इसमें, तो इसकी एक बार आप प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। मीन्स आज के लिए मेंस का मॉक स्किप करके 10-15 मेंस लेवल के डीआई सॉल्व कर लो, या तो फिर पजल या सिटिंग अरेंजमेंट के सेट्स लगा लो बहुत सारे मेंस के। ये बहुत हेल्पफुल रहता है, ठीक है। फिर मेंस के मॉक दो। तो और इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में हो सकता है बहुत से बच्चों की एवरेज होती है इंग्लिश, जैसे मेरी है। तो मॉक्स में देखकर 10th में तो जानना कि ये तो बहुत अच्छे लेवल की इंग्लिश आ रही है। ऐसा होता है कि मॉक्स में बहुत अच्छे लेवल की इंग्लिश होती है, पर जब रियल एग्जाम में इतनी टफ इंग्लिश नहीं आती है। अभी तक 4 मीन्स दिए हैं, सारे मीन्स एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा ईजिएस्ट पार्ट इंग्लिश का ही होता था। मेरी इंग्लिश एवरेज है तो मैं बता रही हूँ, और फिर जिसकी अच्छी है उसके लिए तो और ही ईजी होता होगा इंग्लिश का पार्ट, ठीक है। तो 4 मीन्स देने के बाद मैंने ये तो ऑब्जर्व किया कि आईबीपीएस क्वांट तो बिल्कुल भी इजी नहीं देने वाला है। हर मीन्स में क्वांट का लेवल बहुत अच्छा था, मतलब बच्चे बहुत ही मुश्किल से अटेम्प्ट कर पा रहे थे। और रीजनिंग से आप स्कोर कर सकते हो, तो ज़्यादा स्कोर आप इंग्लिश, रीजनिंग और करंट अफेयर से कर सकते हो, ठीक है। तो क्वांट में जिसकी एवरेज है तो बहुत ज़्यादा उसमें मत लगे रहो। जो स्ट्रॉन्ग है आपका, मान लो रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें ज़्यादा फोकस करके मार्क्स इंक्रीज करने की कोशिश करो। साथ में आप एडिटोरियल और वोकैब्स भी कंटिन्यू करते रहो, और स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस डेली करनी है। अगर स्पीड मैथ्स अभी स्किप कर दोगे मीन्स के चक्कर में, तो प्री में दिक्कत जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी सडनली। तो स्पीड मैथ्स को मत छोड़ना, ठीक है। अब आते हैं फ्रेशर्स पर। फ्रेशर्स को क्वांट के लिए स्पीड मैथ्स सेम एज इट इज़ जैसे आप फॉलो करते आ रहे हो वैसे ही फॉलो करनी है। कल ही आपका मैथ्स का अर्थमेटिक कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब हम मेंस की तरफ जा रहे हैं। आपके पास भी सिर्फ यही दिन है मेंस की प्रैक्टिस करने के लिए, तो अब हम मेंस की तरफ शिफ्ट करेंगे। देखो, डीआई में आपको मेंस के 4 क्विज सेट लगाने हैं, और अर्थमेटिक का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो आज आपको क्या करना है, प्री लेवल के वर्ड प्रॉब्लम क्विज सेट है, प्रैक्टिस मॉक के फ्री क्विज सेट में वर्ड प्रॉब्लम करके ही आते हैं वो, उसका एक क्विज सेट लगाना है। ये जितने भी क्विज सेट बता रही हूँ इन सबका सोर्स क्या है, प्रैक्टिस मॉक के फ्री क्विज सेट, ठीक है। एक वीडियो भी बना के डाला है मैंने, अगर आपको ना मिले तो उससे देख लेना, ठीक है। फिर आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में आपको मेंस की पजल सॉल्व करनी है, उसके 2 क्विज सेट लगाने हैं, और मेंस लेवल के सिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्विज सेट लगाने हैं। आप आज और कल मेंस की ऐसी प्रैक्टिस करोगे, फिर परसों से आप मेंस के मॉक्स देने वाले हो, ठीक है। तो बात है इंग्लिश में। इंग्लिश के लिए एडिटोरियल करना है और वोकैब करनी है जैसे आप करते आ रहे हो, और ग्रामर के 110 रूल्स कंप्लीट हो चुके तो उसको रिवाइज करोगे, और 10 न्यू रूल्स करोगे 120 रूल्स बाय निमिषा बंसल मैम से। और साथ ही आज आपको प्री का फुल लेंथ मॉक देना है और उसे अच्छे से एनालाइज करना है। देखो, मॉक कैसे दोगे, कि आपने सेक्शनल मॉक्स दिए हैं और एक फुल लेंथ मॉक भी दिया है, तो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि कौन से आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आप कहाँ से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। तो पहले ऐसे करके अपनी स्ट्रैटेजी बनाने को, इंग्लिश में मुझे इतना अटेम्प्ट करना है, रीजनिंग में इतना और मैथ्स में इतने, ठीक है। ऐसे करके लिख लो। 60 to 70 का पहले टारगेट रखो स्टार्टिंग में, फिर अचीव कर लो, तब उससे ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करना, ठीक है। होगा स्टार्टिंग में ऐसा कि 20 मिनट चले जाएंगे और 20 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे सेक्शन में। मीन्स जैसे कि रीजनिंग में 20 मिनट चलेगा और पजल में आप स्टक होकर रह गए, तो ये गलती मत करना। रीजनिंग में पहले मिसलेनियस सॉल्व करना, फिर पजल में आना, और उसके बाद भी आपको पजल में टाइम लग रहा है तो फिर मॉक देने के बाद अब 10-15 प्री लेवल के पजल्स के सेट लगा लो। ऐसे करोगे बहुत सारे पजल्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो स्पीड ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और क्वांट में पहले स्पीड मैथ्स 25 मार्क्स स्पीड मैथ्स और डीआई से गेन करने की कोशिश करना, फिर अर्थमेटिक में जाना। और इंग्लिश में जिस क्वेश्चन में श्योरिटी हो उसी क्वेश्चन को मार्क करना, एक्यूरेसी मत बिगाड़ना इंग्लिश में। तो ये थी हमारी आज की टू डू लिस्ट। होप यू लाइक इट। थैंक यू।